Today we shall discuss about the theoretical nature of mean as a concept. As you all are known to the fact that there are three measures of central tendency: mean, median and mode. Today we shall discuss mean as a concept, though we have already learned how to calculate mean from ungrouped data and from group data, that is from sort method and long method. So whenever we talk of mean as a concept, it means what is the meaning of the mean as a concept, what are the characteristics of mean, what are the merits and limitations of mean as a measure of central tendency, and where it is more advisable and desirable to use mean as a concept. So when we talk about the definition or concept of a mean, we have already come to know that mean is average. If you are having 20 scores, by adding the 20 scores and dividing by 20, we find out the value of mean. So in order to remember the concept of mean, we can find a keyword, that is average. So mean is average, मध्यमान औसत है. दूसरी बात कि what are the characteristics of mean as a concept, as a measure of central tendency. Number one, every individual score affects the value of mean. मतलब जितने भी इंडिविजुअल, जैसे अभी हमने चर्चा की कि 20 स्कोर है, मतलब 20 के 20 स्कोर मीन को प्रभावित करते होते हैं, क्योंकि 20 को जोड़ के 20 से डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं. हम एग्जाम्पल इसीलिए अनग्रुप डाटा का दे रहे हैं कि आपको कंसेप्ट समझने में सहूलियत हो. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन एज ए कंसेप्ट इज इट इज अफेक्टेड बाय ईच वैल्यू. मतलब ईच वैल्यू ऑफ द सीरीज इन्फ्लुएंसेस मीन इन सम वे और अदर. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक से हुई. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सट्रीम स्कोर्स इफेक्ट द मीन मच. ये इसके लिमिटेशंस में भी माने जाते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक सीरीज है जिसमें जैसे यहाँ एक्सट्रीम स्कोर कम, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है और मिडिल. तो ये जो एक्सट्रीम स्कोर है, चूंकि हम सारे स्कोर को जोड़ते हैं, तो इनका मान यदि बहुत कम या बहुत ज्यादा है तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू है वो इफेक्ट हो जाता है. सो इट कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मीन एज ए कंसेप्ट, बट इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन दैट इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम स्कोर्स टू ए लार्ज एक्सटेंट. कैसे, बाद में हम लोग दूसरे इश्यूज को जब बात करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे मीन का मीडियन और मोड से, तीनों मेजर्स के बारे में. So the second characteristics, it is being influenced by the extreme scores. A standard error of mean is less than the standard error of median and mode. मतलब स्टैंडर्ड एरर मतलब कितना एरर अलाउ है, कितना एरर हो सकता है, उस दृष्टि से इट इज ए सुपीरियर मेजर इन कंपैरिजन टू median and mode, because the standard error of mean is less than the standard error of median and mode. तो इसकी एक विशेषता हुई, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका हुआ कि इसके स्टैंडर्ड एरर मतलब मध्यमान के स्टैंडर्ड एरर मध्यिका और बहुलक के स्टैंडर्ड एरर से कम होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो ये कहता है इट इज ए अनबायस्ड मेजर बिकॉज
इट कंटेन्स ऑल द स्कोर्स। मतलब जब हम मोड की बात करते हैं या फिर मीडियन की बात करते हैं, उसकी तुलना में चूंकि हम इसमें सारे स्कोर्स को कंसीडर करते हैं, मतलब यह है कि बायसनेस इसमें नहीं होता है। और यदि हम प्रोबेबिलिटी को याद करें, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को याद करें, तो उसमें क्या कहता है कि बायसनेस तब होता है जब इक्वल चांस ऑफ अपीयरिंग का मौका नहीं मिलता है। लेकिन यहां चूंकि सारे इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जो टोटल वैल्यू निकलता है उसमें, इसलिए इट इज एन अनबायस्ड मेजर इन कंपैरिजन टू बोथ the other measures of central tendency. When, next characteristics, when a definite value is added or subtracted from the value of the mean, its value increases or decreases by a definite value. मतलब यदि कोई ऐसी सीरीज है जिसमें से मीन को जोड़ते हैं या मीन को घटाते हैं, तो सीरीज भी एक खास तरह से इन्फ्लुएंस होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स which makes the mean as a superior measure of central tendency। तो एक है कि definite value is added, मतलब जो कोई किसी भी सीरीज में definite value ऐड कर रहे हैं और subtract करते हैं, तो the value of mean and its value increases or decreases by definite value। जैसे दो जितना हम जोड़ते हैं, जितना घटाते हैं, उसी से पूरा सीरीज प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन विथ ए डेफिनिट वैल्यू इट इज मल्टीप्लाइड, इट्स वैल्यू बिकम्स द मल्टीपल ऑफ द डेफिनिट वैल्यू। मल्टीपल का समझ रहे हैं, मतलब उसमें गुणक। तो ये भी एक, मतलब वहां हमने जोड़ घटाव के टर्म में कहा, यहां गुना के टर्म में कहें, और एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज की विशेषता करें इन टर्म्स ऑफ द मीन, तो सीरीज पे मीन का प्रभाव जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन एज ए कंसेप्ट। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस? रिपीटेशन हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वी विल टॉक अंडर द सेकेंड हेड। पहला हेड में हम लोगों ने मीन की थोड़ी सी चर्चा की कि मीन होता क्या है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तीसरा हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मीन एज ए कंसेप्ट। इट इज रिजिडली डिफाइंड एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। ये इसका मेरिट है, रिजिडली डिफाइंड, मतलब इसके वैल्यू जो आते हैं, मतलब यदि हम लेमैन के लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि ये इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा ठोका बजाया हुआ है। सो इट्स मोर रिजिडली डिफाइंड। Since mean as a concept is more rigidly defined, it is one of the merit of mean as a concept that it is rigidly defined and easily understandable। चूंकि इसके प्रोसेस हैं कि सारे को जोड़ के डिवाइड करिए या फिर ग्रुप डाटा से भी है, तो उसके प्रोसेस डिफाइंड है। नेक्स्ट, इट्स कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। चूंकि सारे ऑब्जर्वेशन को, वहां हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस कर रहे थे, सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग शामिल करते हैं, तो ये भी इसकी एक मेरिट है। इट इज कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। हम बाद में जब तीनों मेजर्स को कंपेयर करेंगे तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि उपयोगिता की दृष्टि की बात यदि हम करें तो कोई भी चीज उपयोगी है तो वो फर्दर स्टडी में कितनी उपयोगी है और लाइफ में कितनी उपयोगी है। मतलब कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जो मीन पे डिपेंड करते हैं, तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, कोरिलेशन निकालना हो, टी टेस्ट लगाना हो, एफ टेस्ट कंप्यूट करना है, तो इस तरह के बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं जो मीन की मदद से ही निकलते हैं। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मेरिट ऑफ मीन एज ए कंसेप्ट दैट इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मेरिट्स इसका है, इट्स वैल्यू इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैंपलिंग। चूंकि सारे स्कोर को कंसीडर करते हैं, तो फ्लक्चुएशन यदि होगा भी एक्सट्रीम, वो स्कोर से भी होगा, तो जब सबको जोड़ के करेंगे तो फ्लक्चुएशन थोड़ा मैनेज भी होता है। तो ये
फ्लक्चुएशन से, सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से कम इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेजर्स। द ओनली लिमिटेशन ऑफ ए मीन इज दैट इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हमने शुरू में भी कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा, और उस पर भी हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तो उसके पक्ष में भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि दूसरे मेजर्स से कैसे ये और एस्पेक्ट पे बेटर हो कि इस अब कमी को भी अपना झांपने की कोशिश करता है। एंड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, ये भी इसका एक लिमिटेशन है, इट इज नॉट सजेस्टेड। हालांकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ही टेंडेंसी होती है कि मिडिल को मेजर करता है, तो नॉर्मल यदि नहीं है वैल्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो सब कुछ इफेक्ट होंगे। लेकिन मीन के बारे में कहा जाता है कि नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो इसके वैल्यू को वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। सो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, इट्स वैल्यू डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टोटली रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन हम विश्वास के साथ, क्योंकि मीन पे जितना हमारा भरोसा है, उस भरोसे के साथ यदि डाटा नॉर्मल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है मीन के वैल्यू से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हूबहू नैरेट कर देंगे। लेकिन यदि नॉर्मल है तो नैरेट हूबहू कर सकते हैं, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बयान कर सकते हैं। तो हमने ये तीसरे एस्पेक्ट पे डिस्कस किया मीन के कंसेप्ट में। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हेन टू यूज मीन, मतलब तीनों मेन मेजर्स हैं, मीन, मीडियन और मोड, सबका अपना अपना रिलेटिव इंपॉर्टेंस और रिलेटिव लिमिटेशंस हैं। उस क्रम में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्हेन टू यूज द मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का अपना एक फंक्शन है, उसी फंक्शंस को फुलफिल तीनों मेजर करता है, लेकिन मीन का यूज कहां कहां किन किन परिस्थितियों में करना ज्यादा कारगर है, ज्यादा लाभप्रद है, इस पे हम लोग बात करेंगे। व्हेन मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नीडेड, मतलब मीन इज बीइंग कंसीडर्ड एज द बेस्ट रिलायबल, भरोसेमंद, जिसका रिजल्ट पे हम ज्यादा भरोसा कर सके। अभी हम लोग कह भी रहे थे कि यदि डाटा नॉर्मल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, तो वहां विश्वास कम होगा, फिर भी ये सबसे वैलिड, सबसे रिलायबल, विश्वसनीय मेजर है। तो ये जब सबसे विश्वसनीय मेजर निकालना हो तो हम मीन की तरफ ही जाएंगे। दूसरा, व्हेन मोस्ट एक्यूरेट मेजर इज नीडेड, मतलब सबसे सही, जो सबसे सही माप देने वाला, तो मीन को निकालना चाहिए। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, मतलब यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो स्थिति हो सकती है कि नॉर्मल हो, दूसरा है कि थोड़ा वो कम नॉर्मल हो, और एक है कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो, तो उस कंडीशन में मीन इफेक्ट ज्यादा होता है। और इसलिए कहा गया है कि मीन का जब डाटा नॉर्मल हो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, तो हम लोग को मीन का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन एवरी इंडिविजुअल स्कोर इज टू बी कंसीडर्ड, जैसे आप ग्रुप, अभी हम लोगों ने मीन को भी सोल्व किया था, सॉरी मीडियन निकाला था और मोड को निकाला था। मोड को अनग्रुप डाटा से भी निकाला था। ग्रुप डाटा से निकालने में हमने देखा कि तीन ही क्लास इंटरवल को कंसीडर करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। मीडियन में भी कुछ इस तरह की खामी है इन कंपैरिजन टू मीन। तो जब सारे स्कोर को कंसीडर करके वैल्यू निकालने हो तो मीन इज द बेस्ट मेजर, और उस समय मीन का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन मोड इज टू कैलकुलेट, ये तो मीडियन के लिए भी है, क्योंकि मोड निकालने का एक फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जब मीन पता नहीं होगा तो मोड भी इस फार्मूला से नहीं निकलेगा, मतलब मोड के निकालने के लिए भी हमको मीन निकालना चाहिए यदि हम तीनों एक साथ निकालते हैं। व्हेन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इज नीडेड, जैसे अभी हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिस्कस करने में, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करने में देखा कि मीन का फर्दर अलजेब्रिक इंप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। मतलब
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, कोरिलेशन निकालना हो, टी निकालना हो, एफ निकालना हो, तो मीन का वैल्यू का होना जरूरी है। और जब हमको फर्दर अलजेब्रिक इम्प्लीकेशन ट्रीटमेंट के लिए करना है तो उस कंडीशन में मीन को निकाला जाना चाहिए। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मीन एज ए कंसेप्ट। तो मीन होता क्या है, एवरेज, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, फिर हमने इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस में देखा, और फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किन परिस्थितियों में मीन का उपयोग सर्वाधिक लाभप्रद हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन एज ए कंसेप्ट। थैंक यू।